मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क 3 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हर साल की तरह इस बार भी मानसून सीजन में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जंगल सफारी बंद रही थी। अब नए पर्यटन सीजन की शुरुआत धूमधाम से की गई। देखिए खास रिपोर्ट। वन्यजीव सप्ताह के तहत कान्हा टाइगर रिजर्व में ध्वजारोहण और मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री संपत उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर किया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जैसे ही गेट खुला, पर्यटकों की आमद शुरू हो गई। आने वाले समय में पार्क में सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी ताकि टूरिज्म को और बढ़ावा मिल सके। सुबह जब 6 बजे इस गेट ओपन हुआ, उस समय उनको हरी झंडी दिखा करके आज जैसे बरसात के बाद ये जो 3 महीने ऑफ होता है, तो आज पहले दिन काफ़ी विजिटर्स गए और जितना क्राउड था, तो ऐसा लगता है कि इससे कान्हा का अपने आप में एक नाम है देश में, और विजिटर्स भी आते हैं बड़ी संख्या में। जैसे पिछले रिपोर्टिंग के हिसाब से लगभग 2,60,000 के आसपास जो संख्या है, इसी संभावना है कि इस बार संख्या बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त होगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। चूँकि आज दशमी है, नवमी, तो एक अच्छे शुभ मुहूर्त में ओपनिंग हुआ है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा हम ये मानेंगे कान्हा के बारे में। और यहाँ जो स्टाफ है, डायरेक्टर साहब, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम किया। दूसरा एक कार्यक्रम अभी ये जो मैराथन का है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनने भी अभी उसको स्टार्ट किया है। तो ऐसे 2 कार्यक्रम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इस समय हमारे मोदी जी का भी कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। ये जो 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे, तो कल ये कार्यक्रम का समापन भी होगा। ये जो पहला सत्र होगा, तो ऐसे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस नाते भी हमारे जो पखवाड़ा का भी कार्यक्रम चलता है, उसमें एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट देश में हुआ है। पर विशेष तौर से कान्हा, चूँकि नेशनल पार्क कान्हा का आज ओपनिंग डे, तो उसमें जैसा रुझान देखने में आया, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अच्छा संभावना है और विजिटर्स के लिए, हमारे जितने टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, और कान्हा ने जो कुछ भी उनको फैसिलिटी दे सकता है उसको थोड़ा और बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा हमारे प्रशासन के लोग, कान्हा प्रशासन का कहना है। तो इससे लगता है कि आने वाले बहुत। वहीं कैबिनेट मंत्री संपत उइके ने कहा कि कान्हा सिर्फ बाघों और वन्य प्राणियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति, पहनावा और स्थानीय खान पान भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने पर्यटकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हर साल यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ रही है। भी प्रदेशवासी, देशवासी सभी को, जिलावासियों को, सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस अवसर पर 1 अक्टूबर को आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे सभी अधिकारीगण और सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित होकर के आज हम लोगों ने, जो हमारे पर्यटक लोग आए थे, तो उनको हरी झंडी दे करके गेट खोला गया है। और जो पर्यटक आए थे उनको हम सब लोगों ने माला पहना करके, मिठाई खिला करके वेलकम किया। और जिस तरह से सिर्फ मंडला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, ये पूरे विश्व स्तर का ये कान्हा नेशनल पार्क है। और इस कान्हा नेशनल पार्क में जिस तरह से पिछले, जब यदि हम कहें कि 22-23 की अपेक्षा 24-25 में 2,54,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए, पर्यटक लोग आए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपील करती हूँ कि हमारे इस 25-26 में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। और जिस तरह से कान्हा एक अलग ही है, कान्हा का नाम ही पूरा नेशनल लेवल पे है और बहुत जगह ऐसा हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं, पर चूँकि जिस तरीके से कान्हा नेशनल पार्क बहुत पुराना पार्क है और यहाँ पे टाइगर के नाम से जाना जाता है, और निश्चित ही यहाँ पे बड़े मात्रा में टाइगर हैं, वन प्राणी हैं, तो निश्चित ही हम सब लोग यहाँ पे देखते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो कान्हा देख कर के जाते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीक़े से यहाँ पे जनजाति क्षेत्र है, तो जनजाति रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति देखने भी लोग यहाँ पे आते हैं। और हमारे वन विभाग की तरफ से
हमारे डायरेक्टर की ओर से और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए तो उस पे हम लोगों ने विचार भी किया और इस बार और अच्छा इसको करने का ऐसा प्लान है। और हमारे जो गाइड लोग हैं तो निश्चित ही वो अपने लोकल फॉर वोकल, जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वो पूरा एक एक चीज़ों को वो गाइड करते रहते हैं सभी जो टूरिस्ट आते हैं उनको। और साथ में ही जो यहाँ के ऑर्गेनिक खाना है, जो कोदो कुटकी है, मोटा अनाज, तो वो सारी चीज़ों के बारे में, मक्के की रोटी है, जवार की रोटी है, बाजरा की रोटी है, रागी है, ये सारी चीज़ों के बारे में और उनकी सभी महत्व के बारे में भी हमारे गार्ड लोग सिखाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऐसा स्थान है जहाँ पे इन सब खाना, जो हमारे गोड़ी खाना, जो हमारे आज की डेट में जो 100% ऑर्गेनिक खाना, वो सभी यहाँ पे मिलते हैं। बहन जी, आज से डायरेक्टर रविंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हर साल जुलाई से सितंबर तक पार्क को आराम दिया जाता है और 1 अक्टूबर से नया टूरिज्म सीजन शुरू होता है। पिछले साल 2.5 लाख से अधिक पर्यटक कान्हा पहुंचे थे और इस बार संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। हमें जो टूरिज़्म सीज़न के स्टार्ट में जो हमारी तैयारी हैं पूरी है, हम पूरी तरह तैयार हैं। और आज हमने सुबह टूरिस्ट का स्वागत किया और जो टूरिस्ट के घूमने वाली रोड्स हैं उनकी हमने रिपेयर कराने का प्रयास किया है और जो उनके ब्रेकफास्ट पॉइंट होते हैं उनको भी हमने तैयार करके रखा है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो ये वर्ष है नवरात्रि के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, जब माँ जगदम्बा की हम आराधना करते हैं और उनका वाहन वनराज सिंह के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष कान्हा में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष और भी ज़्यादा आएंगे। और इस बार हम लोग का प्रयास है कि कुछ और सेंटर हम लोग जो बफर एरिया में कुछ टूरिज़्म जोन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और टूरिस्ट के जो सुविधाओं की बात है तो कुछ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है और लोगों को दिक्कत ना हो, वो भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं इस आज के दिन कान्हा को कान्हा बनाने में, जो देश में बहुत ही उत्कृष्ट जिसका नाम आता है, सम्मान के साथ लिया जाता है, तो उसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लोकल लोग हैं, यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के जिप्सी ओनर्स हैं, यहाँ के रिसोर्ट्स वाले हैं और जनप्रतिनिधि और हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जो कि कान्हा की खबरों को राष्ट्र के अलग अलग मंचों तक पहुंचाते हैं। आप सभी को धन्यवाद करने का भी दिन है और आपसे यही अपेक्षा है कि कान्हा की जो अच्छी खबरें हैं, कान्हा के प्रयास हैं, उसको नित्य नए तरीके से प्रस्तुत करते रहें। और बहुत ही सुखद एहसास है आज नए टूरिज़्म सीज़न में और आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्क खुलने से स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। करीब 250 जिप्सी चालक और 168 गाइड सीधे रोजगार से जुड़े हैं। वहीं होटल, ढाबे और छोटे कारोबारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। 3 महीने की खामोशी के बाद अब कान्हा के जंगलों में फिर से रौनक लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंडला।